वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के दिन हाज़िर होने का मकसद, आज हम एक नया सेशन जो है वो शुरू करेंगे, जो जिसका नाम जो है बेसिकली सोशल इंटरेक्शन। और ये मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम ये कोर्सेज जो हैं वो ख़ास तौर पर जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो जो BS सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम डिज़ाइन करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल इंटरेक्शन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स जो हैं हमारी सोसाइटी में जो है वो प्रिवेल करती हैं। तो आए शुरू करते हैं सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन की डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा है और डिपेंड्स ऑन सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर। और एक बहुत बड़ा जो अंसर है टाइम एंड स्पेस का, जिसको डेफिनेशंस के अंदर मलूज़ हाथ रखा जाता है। तो डेफिनेशन सोशल इंटरेक्शन की जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनके मुताबिक मेरल साहब ने एक डेफिनेशन दी थी, जिसके मुताबिक सोशल इंटरेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर द बिहेवियर एडजस्ट स्लाइटली। कोई भी ऐसा मुलाकात, कोई भी ऐसा कनेक्शन, कोई भी ऐसा राब्ता जिसमें आप अपने बिहेवियर को सोसाइटी के मुताबिक या सिचुएशन के मुताबिक जो है वो एडजस्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशल इंटरेक्शन। डॉसन और गेटी की डेफिनेशन के मुताबिक कि जब सोशल इंटरेक्शन इज़ द प्रोसेस वेयर बाय मैन इंटरपेनिट्रेट द माइंड ऑफ ईच अदर। सोशल इंटरेक्शन एक ऐसा राब्ता जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के दिमाग को या जहन को मलहूज़े हाथ तक रखते हुए कोई एक्शन जो है वो करता है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ का पता हो कि जो सोशल लाइफ है, जो करंट सोशल सेटिंग्स हैं या नेचुरल सेटिंग्स हैं या इन्वायरमेंटल सेटिंग्स हैं, वो किस किस्म की हैं उस सोशल इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए या जज करने के लिए। अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी में सोशल इंटरेक्शन जो है एक डायनामिक और कंसिस्टेंटली चेंजिंग पैटर्न जो है, या कंसिस्टेंट सीक्वेंस ऑफ चेंजिंग इंटरेक्शंस या एक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स और बिटवीन ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड सोशल इंटरेक्शन इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन जो है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि सोशल इंटरेक्शन के लिए कम अज़ कम 2 बंदों का होना ज़रूरी है, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स। सोशल इंटरेक्शन कैन ओनली अकर इफ एटलीस्ट 2 individuals can meet with each other in any particular social setting, या एक बंदे का किसी बड़े लार्जर ग्रुप में दूसरे लोगों के साथ मिलना भी जो है सोशल इंटरेक्शन कहलाता है। सोशल इंटरेक्शन इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ सोशल एक्सचेंज बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स। कीप इन माइंड कि सोशल इंटरेक्शन के लिए कम अज कम 2 बंदों का होना ज़रूरी है। मिनिमम और लीस्ट क्राइटेरिया फॉर अ सोशल इंटरेक्शन इज एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल। उससे ज़्यादा जितने भी होंगे दैट वेरीज, लेकिन कम से कम 2 बंदों का होना, जो डेफिनेशंस के मुताबिक जो है, डेफिनेशंस जो बताती हैं, जो लिटरेचर हमें बताता है, कम से कम 2 बंदों का होना बहुत ज़रूरी है। और सोशियोलॉजी का जो बेसिक थीम है, वो सोशियोलॉजी जो है डील्स विद सोशल इंटरेक्शन, सोशल एक्शंस, क्योंकि हम एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे के मुताबिक जान सकें। वह हम बात करें सोशल इंटरेक्शन हम करते कैसे हैं और यहाँ किन किन तरीक़ों से हो सकता है। तो सोशल इंटरेक्शन के लिए बेसिकली 2 मेन पैटर्न है। वन इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, द सेकंड वन इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए आप थ्रू लैंग्वेज जो है एक शख्स दूसरे शख्स के साथ या एक शख्स दूसरे ग्रुप के साथ जो है इंटरेक्ट कर सकता है। और वर्बल इंटरेक्शन का जो दूसरा मेथड है इंटरेक्शन का, दैट इज़ अपना नॉन ओरल कम्युनिकेशन। जो पहले मैंने जिक्र किया, दैट इज़ ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें आप बोल के अपने लैंग्वेज के ज़रिए अपने मैसेजेस जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लोगों के साथ। सेकंड वन इज़ जिसमें आप नॉन ओरल, जिसमें आप रिटन लैंग्वेजेस के ज़रिए, आप जेस्चर्स के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं अपने मैसेजेस जो हैं दूसरे लोगों तक।
सेकंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नॉर्मली लैंग्वेज जो है इस्तेमाल नहीं होती। दे आर मेनली डिपेंड्स ऑन जेस्चर्स, जिसमें लाफिंग, क्राइंग, कफिंग के ज़रिए आप जो है बॉडी पोस्चर्स के ज़रिए, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए अपना मैसेज जो है कम्युनिकेट करते हैं दूसरे शख्स तक। और आप दिस इज़ आल्सो एंड विद आल्सो वे ऑफ सोशल इंटरेक्शन विद अदर पीपल्स इन वाइल लिविंग इन अ सोसाइटी। जो हमने बात की अभी तक सोशल इंटरेक्शन की, हमने डेफिनेशंस को देखी, जिसमें हमने देखा कि कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा जितने मर्जी हो जाएंगे। तो शायलॉजी के अंदर जो मेन जो थीम है दैट इज़ टू स्टडी सोशल एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स व्हाइल लिविंग इन अ सोसाइटी। और सोशल इंटरेक्शन करने के लिए जो मेथड्स हैं दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में आप थ्रू लैंग्वेज जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं, थ्रू रिटन जो लैंग्वेज है या साइन लैंग्वेज के जो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप थ्रू बॉडी जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, थ्रू पोस्चर आप अपना मैसेज दूसरे शख्स तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन की, तो उसमें सबसे जो मेन चीज़ है जो आपका स्टेटस है, वो बहुत डिपेंड करता है कि आपके इंटरेक्शन पैटर्न्स की फाउंडेशन जो है वो कैसी होंगी। आप अगर अपने वालिद साहब से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या रवैया होगा, आप अपने वालदा के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, या आप अपने प्ले ग्राउंड में अपनी क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल टीम में अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो इंटरेक्शन है उसमें क्या चेंजेस आएंगी। इफ़ यू आर इंटरेक्टिंग विद योर टीचर्स, डेफिनेटली उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा उस क्राइटेरिया से अगर आप अपनी फुटबॉल टीम के किसी दोस्त के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो स्टेटस जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं सोशल इंटरेक्शंस को जानने के लिए, को पढ़ने के लिए, या को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएं और हम देखें कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि आप किस सेटिंग के अंदर, किस बैकग्राउंड के अंदर, किस सिनेरियो के अंदर किसी दूसरे शख्स के साथ जो है वो रब्ता कर रहे हैं, से मुलाकात कर रहे हैं। तो उसमें 2-4 चीज़ें जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि आप जिस बंदे से किसी भी दूसरे शख्स के साथ जब रब्ता कर रहे हैं तो उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, नंबर 1। उसका फिजिकल या साइकोलॉजिकल जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, और उसका रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये चारों चीज़ें आपके जो सोशल इंटरेक्शन का जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकती हैं, उसको मोल्ड कर सकती हैं, उसको इनकी वजह से आपका सोशल इंटरेक्शन का जो स्टाइल है वो इट माइट डिफर, इट माइट वेरीज अकॉर्डिंग टू दीज सिचुएशंस लाइक फिजिकल एनवायरनमेंट, लाइक सोशल सेटिंग, लाइक कल्चरल सेटिंग और एंड रिलेशनल सेटिंग। आप किस शख्स से बात कर रहे हैं, कौन सी सेटिंग में बात कर रहे हैं, और कल्चरल पर्सपेक्टिव में उस सारे सीन का, उस इंटरेक्शन का क्या रिजल्ट निकल सकता है। अब बात करेंगे कि कौन कौन सी फॉर्म्स यूजुअली जो है हमारी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती हैं या प्रिवेल करती हैं। तो इसमें 3 मेजर कैटेगरीज जो आपको लिटरेचर से या बुक्स से मिलेंगी। नंबर 1 इज 1-to-1 इंटरेक्शन, दैट इज इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल इंटरेक्शन। सेकंड वन इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरेक्शन, एंड थर्ड वन इज ग्रुप एंड ग्रुप इंटरेक्शन। अगर आप बात करें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन की, तो आप ये अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस करते होंगे। जैसे आप अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का और आपका जो इंटरेक्शन है दैट इज़ बेसिकली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन, कि वो भी एक अकेला शख्स है, आप भी अकेले शख्स हैं, और वो आपको एग्जामिन करेगा एक पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर। तो इसको हम इस टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन को, जिसका मकसद आपकी अच्छी सेहत है, आप कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्शन है। सेकंड वन फॉर्म इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरेक्शन, जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल कोई भी म्यूजिक प्रोग्राम, कोई भी कॉन्सर्ट हो सकता है। एक सिंगर जो है वो गाना गाएगा और देखने वाले जो हैं हज़ारों की तादाद में भी हो सकते हैं। अगर इसकी तीसरी कैटेगरी जिसमें आप ग्रुप
इंटरेक्शन कह सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी और प्रोमिनेंट मिसाल जो है एक जंग जो है उसकी मिसाल हो सकती है। एक प्ले ग्राउंड में एक हॉकी की टीम दूसरी हॉकी की टीम के साथ खेलती है। एक क्रिकेट टीम दूसरे क्रिकेट की टीम के साथ खेलती है। एक फुटबॉल की टीम जो है फुटबॉल की टीम के साथ खेलती है। तो ग्रुप्स वर्सेस ग्रुप, तो इनका जो इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड ग्रुप का ग्रुप के साथ इंटरेक्शन। अगर हम अप्रोचेस की बात करें सोशल इंटरेक्शन की अप्रोचेस की, तो दो मेन अप्रोचेस या थेरीज या थ्रेटिकल पैराडाइम जो है इसको सोशल इंटरेक्शन को डील करते हैं मेनली। नंबर वन इज सिंबॉलिक इंटरेक्शन, नंबर टू इज फंक्शनल पर्सपेक्टिव। और यही दो चीज़ें जो है मेनली आपको आपकी बुक में मिलेंगी BS लेवल के ऊपर। Symbolic interaction जो है it refers to the communication of thoughts and feelings between individuals that occurred by means of symbol। Symbolic interaction का स्कूल ऑफ थॉट है उसका मानना यह है कि एक लोगों का आपस में जो बाहमी राब्ते हैं वो थ्रू सिंबल्स जो है वो होते हैं। और इसमें बॉडी जेस्चर, इसमें वर्ड, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन और इसमें साउंड्स हैं वो बहुत जो है वो मैटर करते हैं। और फंक्शनल पर्सपेक्टिव है वो आपके सोसाइटी के अंदर रहते हुए आपके रोल्स जो है उनके ऊपर मेनली बात करते हैं। ह्यूमन उनका कहना यह है ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स लिटिल मोर देन पीपल एक्टिंग आउट ऑफ देयर रोल। इफ यू आर इन फ्रंट ऑफ योर फादर, तो आपका क्या जो है एज अ फादर आपका क्या फंक्शन होगा, एज अ चाइल्ड आपका क्या फंक्शन है या आपका क्या रोल है, और एज अ वर्कर ऑफ एनी फैक्ट्री आपका क्या रोल हो सकता है। तो ये दो बेसिक पर्सपेक्टिव सिंबॉलिक इंटरेक्शन वाले कहते हैं कि थ्रू सिंबल्स आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं सोसाइटी में रहते हुए दूसरे लोगों के साथ। और फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि आप कैसे अपने रोल्स के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर। और ये कहते हैं कि इट्स ऑल रिटन सोशल स्क्रिप्ट जिसके मुताबिक आप सोसाइटी में रहते हुए आप इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लोगों के साथ। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन के ऊपर कि कौन कौन सी टाइप्स हैं सोशल इंटरेक्शन की। उसमें सबसे पहले एक्सचेंज से नंबर सेकंड पे है कंपटीशन, नंबर थर्ड पे कॉन्फ्लिक्ट, नंबर फोर पे कॉपरेशन और नंबर फिफ्थ पे अकोमोडेशन। एक्सचेंज जो सोशल इंटरेक्शन की जो टाइप है उसमें नॉर्मली कुछ ले कुछ दे का फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है कि आप मेरे लिए कुछ करें मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। और इसमें रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट जो है प्रिवेल करता है कि अगर आपने ये किया तो मैं आपको इतना इनाम दूंगा या मैं आपको ये चीज़ जो है वो दूंगा। या एक्सचेंज जो है ये ग्रुप्स इंडिविजुअल टू ग्रुप्स भी हो सकता है, इंडिविजुअल टू सोसाइटी भी हो सकता है। पीपल इंटरेक्ट करते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज ऑफ रिवॉर्ड। और इनका जो इंटरेक्शन है नॉर्मली रेसिप्रोकेटरी होता है और रिवार्ड बेस्ड होता है। रिवार्ड इधर मटेरियल हो या नॉन मटेरियल हो। हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन नॉर्मली दो लोगों के लिए होता है और किसी एक मकसद को हासिल करना होता है। मतलब दो बंदे या दो ग्रुप्स अगर एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो उनमें से किसी एक ने ही जीतना होता है। और नॉर्मली दिस इज़ ए पॉजिटिव एक्टिविटी। अगर आप क्रिकेट टीम की बात करें तो दो ग्रुप्स होते हैं, अगर आप बैडमिंटन की बात करें तो दो इंडिविजुअल्स होते हैं। फिर उसमें उस एक्टिविटी में जीतना जो है वो किसी एक ने ही होता है, दोनों बंदे जो है वो नहीं जीत सकते। तो दिस का टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड कंपटीशन। थर्ड वन इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का और कंपटीशन का थोड़ा सा फर्क ये है कि कंपटीशन में कंपटीशन एक पॉजिटिव एक्टिविटी है और उसमें किसी एक ने जीतना होता है एक्टिविटी एंड होने पे। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं है, ये एक नेगेटिव आप कह लें एक्टिविटी है जिसमें किसी एक ने जीतना होता है और अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल जो मैदान जंग है कि दो ग्रुप जब अपने सामने होते हैं तो एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को हराने की कोशिश करनी है हर मुमकिन। और मकसद जो है
नुकसान पहुंचा के फोर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी और शख्स को किसी और इलाके पे कब्जा करना या उसको नुकसान पहुंचाना होता है। और इसमें नॉर्मली जो है कोड ऑफ कंडक्ट या रूल ऑफ कंडक्ट जो है वो नहीं होता। जैसे मैंने पहले बात की, कंपटीशन का मकसद किसी ऑब्जेक्टिव किसी गोल को हासिल करना और एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है इसका मकसद अपने अपोनेंट को हराना, और ये नॉर्मली पॉजिटिव एक्टिविटी शुमार नहीं की जाती। फोर्थली कोऑपरेशन। कोऑपरेशन जो है नॉर्मली एक ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी होती है। किसी एक मकसद को हासिल करने के लिए दो या दो से ज़्यादा अफराद का आपस में इकट्ठा होना, ताकि कोई भी काम उसको विद इन टाइम फ्रेम या कोई भी टाइम लिमिट उसको मद्देनज़र रखते हुए हम जल्दी से जल्दी मुकम्मल कर सकें। तो इट्स का बेसिक मकसद अपने मकासद को हासिल करना, और इस मकसद को हासिल करने के लिए एक या एक से ज़्यादा अफराद का किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना और अपने हिस्से की ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म करना होता है। अकामोडेशन हमारे पास इसकी आखिरी जो है टाइप, अकामोडेशन नंबर 5 पे है। बेसिकली दिस इज स्टेट ऑफ बैलेंस, जिसमें आप लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं, और दिस इज समथिंग बिटवीन कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये कुछ आप ले और दे की बुनियाद पर कुछ चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करते हैं। गिव अप अ लिटिल एंड टेकिंग अ लिटिल के मामला जो हैं वो ना कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएं, और चीज़ें जो है अच्छे तरीके से जो है हैंडल हो जाएं। हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी सारे अपने मामला जो हैं अकामोडेशन के ही असूल को मद्देनज़र रखते हुए जो है हल करने की कोशिश करते हैं। तो आज के सेशन में मुझे ज्वाइन करने का शुक्रिया। आपसे दोबारा इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।